नमस्कार दोस्तों, रायगढ़ टॉप न्यूज आज आपको रायगढ़ के उस जांबाज शहीद विपल्लव त्रिपाठी परिवार की अंतिम यात्रा के वो सारे दृश्य दिखा रहा है जो हमने अपने कैमरे में कैद किया और अपनी आंखों से देखा। लगभग 12 बजे के करीब वायुसेना का विमान जैसे ही जिंदल के हेलीपैड पर टेक ओवर किया, लोगों की नजरें, हजारों लोगों की नजरें आसमान की तरफ थी। सब टकटकी से देख रहे थे कि कब प्लेन का दरवाजा खुलेगा और हम अपने लाडले शहीद कर्नल त्रिपाठी को दर्शन कर पाएंगे। ट्रेन के पहिए थमते ही सेना के जवान जो पहले से मौजूद थे रायगढ़ में, उन्होंने एक एक करके 3 ताबूत जो तिरंगे से लिपटे हुए थे उनको कंधों पे रख और धीरे धीरे चलते हुए वहां हेलीपैड पर रखे और उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पूरा एयरपोर्ट, नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के नेताओं और आसपास गांव वाले के साथ पूरा भरा पड़ा था। रायगढ़ के प्रभारी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने भी उन्हें पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक, जिला कलेक्टर भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक मीणा जी, जिंदल के वरिष्ठ अफसर दिनेश सरावगी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल के अलावा उपस्थित अन्य विधायक चक्रधर सिंह, सिद्धार्थ के अलावा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेता एक के बाद एक क्रमशः पुष्प चक्र चढ़ाकर दिवंगत नेताओं के शरीर के सामने, ताबूत के सामने अपना नमस्तक झुकाते रहे और सबकी आंखों में एक मर्म देखा गया। ट्रकों में फूलों से सजे तीनों के ताबूत रखे गए और फिर शुरू हुआ शहीद की अंतिम यात्रा का कारवां जो रायगढ़ की ओर कूच करते गया। जिंदल से बड़ी मुश्किल से सेना के जवानों ने भीड़ को नियंत्रण किया। पुलिस के जवान भी लोगों को रोक रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे, सब चाह रहे थे कि हम नजदीक से दर्शन कर लें। इसी तरह भीड़ को अनुशासित किया गया और फिर वहां से गोरखा, भगवानपुर होते हुए कारवां बढ़ा। ट्रकों के आगे मोटरसाइकिल में और ट्रक के पीछे भारी पैमाने पे लगातार गाड़ियों की संख्या की न थमने वाली कतारें थी। हर गांव के चौराहे पर राष्ट्रीय धुन के गीत बज रहे थे। लोग तिरंगे की लेकर
कर रहे थे। महिलाएं सड़क पर खड़ी होकर फूल फेंक रही थी। कारवां टिकरापुर चौक, केवड़ाबाड़ी से लेकर होते हुए धीरे धीरे जब किरोड़ीमल कॉलोनी स्थित ठंडी चौक स्थित उनके निवास पहुंचा, वहां भी सैकड़ों की संख्या में नगरवासी, उत्कल समाज के लोग, पुरानी बस्ती के लोग, त्रिपाठी परिवार के बहुत सारे रिश्तेदार सब अपने इस लाडले सपूत के एक नजर पाने के लिए बेताब थे। और जब ताबूत घर पे पहुंचा तो बड़ा ही विचलित कर देने वाला दृश्य था। मां ने अपने आप को संभाला और अपने ही लड़के के पार्थिव शरीर के सामने सैल्यूट कर जो कहा, वो शायद ही कोई मां उस साहस कर सकती है। और मां ने कहा, साहब सैल्यूट, जय हिंद। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि लोग स्तब्ध रह गए। अन्य रिश्तेदारों ने जो दृश्य देखा, उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चे के शरीर को चारों तरफ रोना, बिलखना और एक विलाप भरा दृश्य आया। जैसे तैसे कर लोगों ने, रिश्तेदारों ने मां को संभाला, सबको संभाला, ढांढस बताया कि हम आपके साथ हैं, होनी को कौन रोक सकता है। इसी तरह घर से तीनों के पार्थिव शरीर को ताबूत से वापस फूलों से सजी उस गाड़ी में पुनः रखा गया। फिर ठंडी चौक से शव यात्रा का ये कारवां रामलीला मैदान पहुंचा। रामलीला मैदान रायगढ़ की वो भूमि है जहां देश के प्रधानमंत्री, स्टार या बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। वहां कभी लोगों ने इतनी भीड़ न देखी जो आज देखी। तिल रखने की जगह नहीं थी। चारों तरफ मैदान खचाखच भरा था। मंच पे, रामलीला मैदान के मंच पे तीनों के शव का ताबूत रखा गया। जैसे ही निकालकर भीड़ टूट पड़ी। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई चरण स्पर्श कर रहा था, कोई फूल चढ़ा रहा था। लोग वहां से हट ही नहीं रहे थे। सेना के जवान जो रायगढ़ में एक दिन पहले आ चुके थे, लगभग 50 जवान, उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था। लोगों से अपील कर रहे थे कि वे कतारबद्ध शांतिप्रिय ढंग से नमन करें, श्रद्धांजलि दें। इसी तरह धीरे 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 लगभग 2 बजे से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में आम आदमी के दर्शन के लिए रखा गया था। धन्य है रायगढ़ की वो धरती जिसने अपने इस लड़ले जाबाज के शहीद पर हजारों की संख्या में उपस्थित कर इस रामलीला मैदान को एक आज का दिन, एक ऐतिहासिक दिन यादगार के रूप में साबित कर दिया और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनको ये संदेश दिया कि आपका बलिदान खाली नहीं जाएगा, इसकी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। फिर ताबूत को वापस
फूलों से सजी उसी गाड़ी में रखा गया। फिर नगर के प्रमुख मार्ग नटवर स्कूल, सत्तीगुड़ी चौक, रेलवे स्टेशन, गद्दी चौक, जहां जहां से कारवां गुजरता गया, पूरा बाजार सन्नाटा था। सारे व्यापारियों ने श्रद्धानवश अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद कर बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए दर्शन के लिए बेताब थे। ऊपर से महिलाएं छतों पे खड़ी थी, फूलों की वर्षा हो रही थी। चौराहे चौराहे पर धुन में कि अमर रहे त्रिपाठी जी की हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसा करके जोशीले नारों के साथ, जज्बे के साथ आज युवाओं की टोली का जोश देखते बनता था। धीरे धीरे चौक से, जिस चौक से गुजरा उस चौक से युवकों का झुंड इस कारवां के साथ चलता गया और कारवां इतना लंबा था कि पीछे मुड़कर ये लाइन कहीं खत्म नहीं हो दिखाई दे रही थी। शायद ही रायगढ़ में कभी लोगों ने अपने जीवन काल में आजादी के बाद इतनी बड़ी शहादत न देखी होगी और न इतनी बड़ी श्रद्धांजलि पर लोगों की भीड़ देखी होगी। और क्यों न हो श्रद्धांजलि की बात, हमने इस रायगढ़ के लाडले बेटे को नहीं बल्कि बहू और साथ साथ वो नन्हे मासूम को भी खोया है जिसने अभी दुनिया नहीं देखी थी। वो भी बड़ा होकर देश की सेवा करता। तो आज लाडले के इस अफसोस नहीं जो तेरे लिए कीमत चुकाने के हिसाब से, श्रद्धांजलि के हिसाब से, उसके पूरे परिवार को ढांढस बताने के हिसाब से हजारों की जनता, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी, धीरे धीरे सर्किट हाउस मुक्तिधाम में तीनों के ताबूत को रखा गया। फिर वहां रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ कराई गई। उनके छोटे पुत्र ने पंडित के साथ सारे रीति रिवाज का करते हुए अपने बड़े भाई को और भाभी जी को मुखाग्नि दी और छोटे भाव को समीप बने बच्चों के मुक्तिधाम में उसको दफनाया गया। पूरा मुक्तिधाम में कहीं भी एक इंच रखने की जगह नहीं थी। परिवार के लोग कुर्सी में, जमीन में, जहां घंटों उमस भरे और इस डर भरे वातावरण में लगातार एक तक ये सारी प्रक्रिया और अपने दिवंगत बहू पुत्र उनको देखते रहे। सेना के सारे जवान वहां थे, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, और उमेश पटेल, कैबिनेट मंत्री, विधायक प्रकाश नायक, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में सरकार के अधिकारी, पत्रकार, बंधु, अधिवक्तागण, सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि से लेके ऐसा कोई क्षेत्र के लोग नहीं थे जो वहां नहीं दिखे। और लगभग 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे चले इस पूरे दाह संस्कार के कर्म में हर किसी ने जलती हुई चिता में जाकर हाथ जोड़ा और उनको नमन किया।
आज का दिन जो हमने 12 बजे से शाम 7 बजे तक इस पूरी कार्रवाई को देखा, ये जज्बा, ये राष्ट्रीय भावना, ये अपने लाडले के प्रति श्रद्धांजलि शायद ही जीवन में कभी किसी ने देखी होगी। धन्य है वो माँ जिसने इसे जांबाज को जन्म दिया, जिसने मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते अपने प्राण दे दिए। और बिपल्लो और उनके परिवार को तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन रायगढ़ की हजारों माताएं, बहनें, सब ने त्रिपाठी परिवार के साथ कंधे से कंधा खड़ा होकर बस यही संदेश दिया कि जो हुआ वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन आज यहाँ हर बच्चा, हर नागरिक, हर माँ, हर बहन, हर भाई आपके परिवार के साथ खड़ा है। धन्यवाद। रायगढ़ टॉप न्यूज से मैं अनिल रतेरिया। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गली